कल हमने ये पीपीटी बताई थी, आपको भेजी भी थी। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी करके बताऊंगा मैं, जो भी आपका डाउट होगा वो आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। यही क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैंने 2378 का रूल समझाया था, जब 2378 पावर बेस में हो और पावर उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पावर उसका कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको कल बताया था। टू का मैंने बताया था 378, आप खुद से देखेंगे। जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ आ जाएगा चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ और अगले क्वेश्चन में दूँ, ठीक है। 3 की पावर 65 है, तो 2378 के रूल में हमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता था। अगर 2378 बेस में है, यहाँ पे देखो 3 है, तो 4 से 65 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 3 की पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा। और 6 है, तो 6 तो बदलता नहीं है। 6 0156 का रूल होता है, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। 0 है तो 0 वाला ही यूनिट आएगा, और 5 है तो 5 यूनिट। 6 है, यहाँ पे 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा यूनिट में। 7 की पावर 71 है, 4 से डिवाइड करेंगे 71 को, ठीक है। 3 आएगा रिमाइंडर। और 7 की पावर 3, 3 होता है, मतलब 3 देगा, ठीक है। और आपका 6 × 3 करेंगे, 18 आएगा, 8 आ जाएगा। और 8 × 3 24 देगा, तो मतलब यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा, ठीक है। इस पूरे का आउटपुट जो आएगा वो 4 आएगा, उसके लास्ट में 4 डिजिट होगा, यूनिट डिजिट उसका 4 हो जाएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 की पावर 57 है। फिर से वही करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को 1 मिलेगा। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 64 है। 4 के में ओड इवन पे चेक करना था, वो 4 और 9 का रूल कहता है हमें ओड इवन चेक करना है, उसी हिसाब से डिजिट, यूनिट डिजिट सेट होगा। 4 की पावर ओड है, 4 की पावर ओड है, तो 4 की पावर 1 ओड पे 4 ही देता है, 4 की पावर ओड पे 4 देगा, ठीक है। 4 की पावर इवन होती, तो 4 की पावर इवन होती तो 6 आ जाता, ठीक है। यूनिट डिजिट 6 हो जाता बीच वाले का। अब इसको देख लेते हैं। तो 63 को डिवाइड करो, एक बार बताओ कितना रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 7 है तो रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करो 63 को, और इसका यूनिट बताइए लास्ट में कितना आएगा। 7 की पावर 73, ठीक है। 63, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 63 को 2378 के केस में हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है पावर को, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे 7 का केस है, बेस में 7 है, तो यूनिट में बड़ा नंबर भी हो तो भी 7 देखना है, यूनिट में 7 होना चाहिए, ठीक है। 63 आया, डिवाइड किया 4 से, 3 रिमाइंडर देता है, मतलब 7 की पावर 3, 343 होता है, तो उसमें भी 3 ही आता है। अब बस यही है, 3 × 4 × 3, 12 और 12 × 3 = 36, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 यूनिट है, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ यूनिट चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट चाहिए तो 6 आ जाएगा इसका। बताइए, चले आगे या अभी बताऊं इसको वापस? नहीं आ गया सर। चलिए, इसको करिए, आप खुद से करिए, बताइए यूनिट कितना आएगा। एक किरण का बुक आता है, आप ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, एक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक आता है, उसका फोटो मैं भेज दूंगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, आपको लगता है कि आप कर लोगे ज़्यादा क्वेश्चन, आप अच्छे क्वेश्चन कर लोगे, तो किरण का ले लो, वरना एक छोटा बुक आता है अर्थमेटिक ऑब्जेक्टिव करके, वो ले लो आप। उसमें फिर आपको क्वेश्चन मेरे को प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। वही बुक मेरे पास भी है, मैं इजीली देख के आपको डाउट्स आपके क्लियर कर दिया करूँगा। नाइन है सर इसका।
चलिए बहुत बढ़िया, 52 है तो टू रिमाइंडर आ जाएगा, 7 की पावर 2 49 देगा तो 9 आ जाएगा, इसका आंसर 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को करिए। अभी ये नंबर क्या है कि ये नंबर हमारा 80 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब इसके फैक्टर है 8 से भी डिवाइड हो रहा है नंबर, तो हमें एक्स वाई लेना पड़ेगा। 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। जो जो इसके फैक्टर है सभी से डिवाइड हो रहा है, तो आप देख लो किसके थ्रू आप एक्स वाई को निकाल सकते हो, आप देख लो। ठीक है, आप देख सकते हो किसके थ्रू हमारा एक्स वाई आ जाएगा। एक्स प्लस वाई बताना है आपको। करिए जरा इसको। डी। चलिए देखते हैं। अरे डी नहीं आएगा, गलत कर दिया आपने। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है, हो सकता है। देखिए वाई तो मिल जाएगा आपको इजीली, क्योंकि अगर नंबर 10 से कटेगा तो लास्ट में वाई तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर हमारा 10 से कट रहा है और 10 से वही नंबर कटते हैं जिसके लास्ट में जीरो होता है। ठीक है, 10 से वही नंबर कटते हैं जिसके आखिर में जीरो आएगा, तो वाई का वैल्यू जीरो है। अब आपको 3x0, लास्ट 8 से कट रहा है नंबर, तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटेगी। इसको कैसे भी करके ऐसा नंबर लेना है ताकि 8 से कट जाए। ठीक है, हो सकता है इसकी ज़्यादा आंसर पॉसिबल हो, चेक कर लेते हैं। 2 रखते ही 2 से भी बात बन रहा है। ठीक है, हाँ इसके आंसर कई सारे पॉसिबल है, इन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 2 ले लेते हो तो 320 बनेगा। 320 भी 8 से कटता है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। दोनों को सम करेंगे, एक्स प्लस वाई, 2 + 0 2 ही आ जाएगा, मतलब ये भी आंसर है। अभी देख लेते हैं सिक्स, भाई थ्री तो नहीं होगा, थ्री तो नहीं होगा। फोर हो जाएगा क्या, नहीं होगा फोर भी। सिक्स देख लेते हैं, यहाँ पे सिक्स रख लेते हैं। और 32 40 40, 8 में से 40 होता है, ये भी घट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है दो आंसर पॉसिबल है इसके। इन्होंने मेंशन कर, जनरली ऐसा होता नहीं है, आप मेंशन करेंगे वो या तो लीस्ट वैल्यू बोलेंगे एक्स की या फिर मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे एक्स की। ठीक है, वो मेंशन कर देंगे क्वेश्चन में आपको। तो दो आंसर पॉसिबल है इसके, ये भी सही है और सेकंड, दो, सॉरी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है इसके। ठीक है जी, तो कर सकते हो आप इस तरीके से। वाई का वैल्यू तो जीरो था ही, बस एक्स को आपको इस हिसाब से सेट करना था ताकि नंबर 8 से कट जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करो। पहले एक काम करो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन आर डिविजिबल बाई। ठीक है, इसको करने की कोशिश करिए खुद से। इतना कह रहा है कि हमें वो नंबर लेने हैं 200 और 600 के बीच में जो 4 5 6 तीनों से कट जाए। अब आप तीनों से इनका एलसीएम निकाल लो ना, इनका एलसीएम ही निकाल लो, इनके एलसीएम से कटेगा। 5 का 20, 20 30 30 30 30 30 नहीं 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, 60 आ जाएगा। अब हमें वो नंबर लेने हैं जो 60 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, लीजिए कितने आएंगे, 5 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे, 6 आएंगे। निकालिए जरा इसको, आसान है, कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, 5 बता रहे हो आप। ठीक है, देख लेते हैं। आपको पता है 60 से कटने वाला पहला नंबर 200 के बाद 240 होगा। बहुत आसानी से आइडिया लगा लोगे। फिर 300 आएगा, फिर 360 आएगा, फिर 300, फिर 420 आ जाएगा, फिर 480 आ जाएगा। ठीक है, 600, हाँ 540 भी तो आएगा। ठीक है, और बस फिर 600 आएगा, लेकिन हमें इसके बीच में ही लेने हैं। ठीक है, 600 नहीं ले सकते हम। ठीक है, हमें इनके बीच में ही लेना है। तो एक दो तीन चार पाँच छः नंबर ऐसे है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, 540 भी लेना है। ठीक है, नंबर लेना था। हाँ बोलो बोलो, अगर डाउट है पूछो ना कुछ।
देखिए हमें सिर्फ वो नंबर लेने थे जो इन। मुझे नंबर देना था, मुझे लगा। हाँ नंबर बताना था, ठीक है ठीक है, नंबर बताना था। चलिए आगे चलते हैं। छह नंबर ऐसे हैं 200 और 60, 600 के बीच में, जो चार पाँच छः तीनों से कटते हैं। छह नंबर ऐसे जो तीनों से कटते हैं, नंबर तो बहुत आ जाएंगे, चार और से कटने वाले पाँच, हमें चाहिए थे जो तीनों से कट जाए। हमें वो चाहिए थे जो तीनों से डिवाइड हो जाए इजीली। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर चुके। इस क्वेश्चन को करिए आप जरा। एक दो क्वेश्चन और डिजिट यूनिट डिजिट के मैं लिख देता हूँ इधर ही, जो आपको करने हैं। इसका भी यूनिट डिजिट बताना है आपको। सॉल्व करके इसको दोनों को सम करके फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा, ऊपर का करो फिर नीचे का क्वेश्चन अलग है वो अलग से सॉल्व करो। फिर ये इसको भी, इसका भी यूनिट डिजिट बताना है आपको। देखते हैं। 795 डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 3 आएगा, 7 की पावर 3, 3 आ गया। 3 - 3 माइनस कितना, 2। अरे नहीं 2 नहीं आएगा ये, 2 सर रिमाइंडर देगा। 56 होगा ना। हाँ 2 14 रिमाइंडर देगा, 2 3 की रिमाइंडर। पावर 2 पे तो 9 आता है, ठीक है। अब 13 में से 9 घटा दो ना, हाँ, 9। 13 में से 9 घटाएंगे 4 हाँ, बचेगा, 4 4। इसका आंसर है। ठीक है, आगे आगे करिए दोनों क्वेश्चन। बुक ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया तो बुक के बिना काम नहीं चलेगा, बुक में क्वेश्चन करने पड़ेंगे, पूरा पूरा चैप्टर निपटाओ। नहीं। म्यूट कर लीजिए अपना संचित, ये बीच में अगर डाउट होगा पूछ लेना क्या वापस। सर? अपना माइक बंद कर लो, फिर वापस कुछ पूछना हाँ, होगा हाँ। तो ऑन कर लेना। ठीक है। चलिए ठीक है, कर दिया आपने, ठीक है। एक बार आंसर बता देते हैं इनका। 4 की पावर इवन है, 4 और 9 में तो 4 की पावर इवन है, 4 की पावर ओड है। ठीक है, 4 की पावर अगर इवन रहती है तो मैंने बताया था 6 आएगा यूनिट, मतलब यहाँ से 6 आ गया, और 6 यहाँ से 4 आ जाएगा, 4। 6 प्लस 4 जीरो आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, 10 बनेगा, वो जीरो देगा, हमें सिर्फ जस्ट जीरो चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें 3 है और रिमाइंडर आ जाएगा 3, नहीं 1 आएगा रिमाइंडर, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7, 1 आएगा। 7 की पावर 1,
तो 21 ही देगा, 1 आ जाएगा, 24 1 में आएगा। 1। तो 1 इसका आंसर है। आगे चलते हैं। चलिए इसको करिए, लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू। इसमें क्या जोड़े ताकि ये नंबर 23 से कट जाए? ठीक है, आप इसी को डिवाइड करके देख लो ना, जितना रिमाइंडर आएगा उसी हिसाब से देख लेना। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लो 23 से, और रिमाइंडर आएगा, जैसे रिमाइंडर आएगा 10, तो 10 को क्या दे ताकि 23 से वापस कट जाए? 10 में 13 जोड़ दो, 23 से वापस कट जाएगा। ठीक है, 15 आया रिमाइंडर, 15 में क्या जोड़े ताकि ये फिर से, 15 ज़्यादा है ना, वो 15 ज़्यादा है, मतलब इसको काटने के बाद रिमाइंडर का मतलब है 15 ज़्यादा बचा हुआ पार्ट है, और 15 को पूरा 23 से काटने वाला बना दो, 15 में 8 जोड़ दो, मतलब इस नंबर में 8 जोड़ दोगे तो ये अच्छे से कट जाएगा। हालांकि आप पूरा डिवाइड करके देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया तरीका, अब निकालिए कितना रिमाइंडर आएगा। कितना आया रिमाइंडर बताइए? तो रिमाइंडर रिमाइंडर 13 टू आया था। आया है। हैं? 2 आया है तो 21 जोड़ दो, 13 आया है तो 10 जोड़ दो। ठीक है, इफ द रिमाइंडर इज 2, तो दो ज्यादा है, दो या देखो, या तो 1056 में से ये दो कम कर दो, आ जाएगा नंबर। उन्होंने लेकिन ऐड करने की बात बोली है, अगर वो बोलता सब्ट्रैक्ट कर कितना करे ताकि ये कट जाए, दो ही घटा देते, रिमाइंडर घटाते ही नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अभी इसमें 21 जोड़ना पड़ेगा, अगला नंबर चाहिए मेरे को, तो +21 कर दो या फिर -2 कर दो। तो +21 करेंगे तो 1056 +21 771077। ठीक है, ये नंबर 23 से पूरा पूरा कटेगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हम्म, तुमने गलत तो नहीं कर दिया ये? एक सेकंड रुको। तो रिमाइंडर 21 ही है। चलिए फिर तो ठीक है, कटेगा कटेगा ना। नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा, आपने गलत कर दिया। जब मैं 1077 को 23 से डिवाइड करता हूँ तो नहीं हो रहा ये, मतलब आपने बताया था 10 रिमाइंडर, तो मैं 13 जोड़ देता हूँ इसमें। 13 जोड़ने पर 1056, 13 जोड़ूंगा तो 961069। अभी इसको भी देख लेते हैं, 1069 डिवाइड बाई 23। तुम क्या कर रहे हो? गलत है ये भी। ठीक है, वापस बताते हैं, पूरा पूरा डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 23 चार बार चलेगा, ठीक है, चार बार चलेगा तो 92 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 6। अब 5 बार देख लो चला के, 5 बार, 150। 5 से 15, 5 दूनी 10, 115। ठीक है, एक आ जाएगा, और दो, 21। 21 है, दो जोड़ना था ना फिर तो, 21 है तो दो जोड़ना था। आपने तो रिमाइंडर दो बोला था शायद। ठीक है, तो 21 रिमाइंडर आ रहा फिर है। ऐड करना था 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो +2 कर दिया मैंने, 1058। ये नंबर पूरा पूरा कटेगा, 1058 हमारा नंबर है। ये बोल रहे थे कि क्या जोड़े इसमें, तो +2 इसका आंसर है। दो जोड़ दो, नंबर हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, नंबर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है, वो लिख देता हूँ मैं।
यूनिट प्लेस पे जेड है नंबर, और एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस होती है वहाँ पे आपका 8 गिवन है। ठीक है, टेंस प्लेस पे नंबर 8 है। फाइंड द नंबर इन टर्म्स ऑफ जेड। फाइंड द नंबर, देखो एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, उन्होंने बोला यूनिट में जेड है, जेड शुरू में रख दिया, फिर यहाँ पे कितना रखा 8। ठीक है, 8 जेड वो नंबर बन गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, जेड की टर्म्स में ही निकालूंगा मैं। 80 जेड प्लस जेड, और 80 प्लस जेड, टू नहीं है ये, 80 जेड, 8 जेड प्लस 8। ये मत समझना ये टू नहीं लिखा हुआ, जेड ऐसा लग रहा है, ये जेड बना देते हैं चलो। ठीक है, अब ठीक है, 8 जेड प्लस 8 और 80 जेड, बहुत आसान है, करिए गैस कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ऑप्शन बी 80 प्लस जेड। हाँ, 80 प्लस जेड, क्योंकि देखो ये टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस को तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 × 10 प्लस जेड, ये तो सिंपल एक जेड है। 4 हो सकता है तो 4 जोड़ देंगे, 5 हो सकता है 5 जोड़ देंगे, तो कंडीशन हो जाएगी 80 प्लस जेड, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, सर इसको डिराइव कैसे किया, मतलब किस देखिए लॉजिक से इसको एग्जांपल दे डिराइव किया? देते हैं, 9 6 9 7 6 एक नंबर है, तो 9 की मल्टीप्लाई 100 में होगी ना, और 7 की मल्टीप्लाई 10 में होगी, और प्लस 6 ये तो अकेला रहेगा, तो अच्छा यूनिट अच्छा, समझ वाला गया, तो ठीक है अकेला। ठीक है ठीक, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन है वो रख लेते हैं अभी। आपको यूनिट डिजिट ही निकालना है। 71 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 73, और ये पैटर्न आपका जाता है कहाँ तक, 7 8 7 79। तो आपको ये नंबर से जो नंबर बनेगा तो उसका यूनिट डिजिट बताना पड़ेगा। करिए इसको। यूनिट डिजिट के ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे सवाल। साइक्लिसिटी आप समझ गए ना, तो फिर अभी कोई जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन जो है उस पे लेके चलेंगे आप। अरे भैया, जब 2 और 5 मिलेंगे ना, तो ये हमेशा जीरो ही बनाएंगे, और वो जीरो हटती नहीं है, हटाई नहीं हटेगी वो। जब और 5 और 6 मिलेंगे तो वो जीरो बनाएंगे, और जीरो हटाया नहीं हटेगा। देखिए, जब 2 5 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, इसका यूनिट जीरो आ जाएगा। जीरो आंसर आएगा। हम्म और आप जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई कराओ, एक बार अगर जीरो बन गया तो वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, बस एक दो क्वेश्चन बचे हैं आपके, सर वो कर क्वेश्चन लेते हैं। समझ नहीं आया। अरे वो देखो, 1 था, 71 में 1 पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे, 3 पकड़ेंगे, 4 5 ऐसा चल रहा है, 6 7 8 9, यहाँ तक था वो, मैंने हाँ यूनिट डिजिट ले लिया।
तो आपको पता है 5 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, कोई भी नंबर बने, या फिर 6 और 5 का करोगे, 6 पंजे 30 होता है, वो जीरो दे देगा एक बार। अगर जीरो आ गया ना वो हटेगा नहीं, फिर जीरो का मल्टीप्लाई 7 8 किसी के साथ भी करा देना, जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार अगर यूनिट डिजिट में जीरो बन गया ना, और वो बनेगा ही बनेगा, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो फिर हटेगा नहीं। ठीक है, और जीरो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। अभी क्या है कि दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। करिए इस क्वेश्चन को, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। फिर आंसर 4 आएगा। इसमें पूरा कर लिया आपने? चलिए देखते हैं, मैंने भी नहीं किया अभी तक, तो ये तुमने जल्दी कर लिया। 3 डिवाइड करेंगे 7, 7 का 7 ही सर उसका होगा। पावर डिविजिबल बता दीजिए। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा, मेरे को चेक करने दो। और पावर है 9 में, तो 9 आ जाएगा। 2 है, 2 का, तो जब 4 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो उस केस में क्या आता है, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 में 6, और 4 की पावर 4 ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो और इवन नहीं, इवन पावर है, 4 की पावर में इवन है, तो 4 की पावर अगर इवन होती है तो 6 देगा। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 आ जाएगा, 36 18, 8 छंग 48, 8 देगा। ठीक है, एक बार वापस आप भी चेक कर लीजिए, ओके सर। एक बार चेक कर लीजिए। संचित तुम भी बता दीजिए अपना आंसर, तुम भी देख लो एक बार, सही है क्या? 8 आ रहा है क्या तुम्हारे एंड से भी? सर सर 80 इसका है। पावर कैसे डिवाइड हो रहा है, अरे वो सब नहीं में समझ आ पावर रहा। थोड़ी, पावर सब में थोड़ी डिवाइड करना है, 7 2 3 7 8 के केस में डिवाइड करना है, और ये 1 इसमें टू नहीं 8 करना बनाना है पड़ेगा, इसका। इसमें करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर डिवाइड किया 13, 13 डिवाइड किया 13, लास्ट की 2 डिजिट, 4 का रूल नहीं पड़ा डिविजिबिलिटी रूल में, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। कितना? 13, एक ज़्यादा है, 7 की पावर 1 7 ही देगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो ओड इवन पे डिपेंड करता है, 9 के और 4 के रूल में ओड इवन पे डिपेंड करता है। ओड है, 9 की पावर ओड है तो 9 ही देगा, 4 की पावर इवन है तो 6 देता है। अब बीच वाला बचा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, तो जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 16 देगा, और 16 में 6 ले लिया मैंने, आपसे सबका मल्टीप्लाई करा दिया, 4 लास्ट में 8 आएगा। अब इनका प्रैक्टिस करो, तब जाके थोड़ा बहुत होगा, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, इफ द यूनिट डिजिट इधर जगह कम बची। ठीक है, 4 3 n लिखा हुआ है, 4 3 एन वापस लिख देता हूँ, चलो इधर
4 5 6 नहीं सर, रहने दीजिए। 4 3 n, ये हमारे नंबर्स है। ठीक है, 3 नंबर है, तीनों 3 3 डिजिट के है, लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग डिजिट है n। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस ऑल, यहाँ से जो भी यूनिट डिजिट आता है उसका बताया हुआ है ना, इज n+2। n जितना है ना, यूनिट डिजिट 2 ज्यादा है। n जितना है ये हो सकता है 4 हो, तो ये इसका यूनिट डिजिट n+2 कितना हो जाएगा, 6। तो अगर n 6 है तो ये, सॉरी n 4 है तो ये 6 यूनिट डिजिट दे रहा है। तो आपको बताना है क्या हो सकता है n। पहला वैल्यू है इसका ऑप्शन ए 1, दूसरा ऑप्शन है इसका 8, तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है 6। दिमाग लगाइए थोड़ा। ठीक है, इसमें n को इस हिसाब से रखना है ताकि जो n को रखेंगे उसका यूनिट डिजिट, इसका पूरे का यूनिट डिजिट उससे 2 ज़्यादा आएगा। n को मैंने 1 रख लिया तो आपका यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए आपका यूनिट, देख के 1 रख के देखो 3 आ रहा है क्या। 6 3 18, 8 कम 8, नहीं 8 आया है 1 रख के, तो यूनिट डिजिट तो 1 नहीं रख सकते, ये 2 ज़्यादा आना चाहिए। करिए इसको। आप बने रहिए जल्दी, मतलब इसमें जो जो नए स्टूडेंट आते रहेंगे ना, हम उनको फिर दूसरे चैप्टर में ही ले आएंगे। आंसर बताइए अगर आ गया तो। आंसर 6 आएगा। 6, बहुत बढ़िया। ठीक है, 6 ही है। 6 रखने पर यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। 3 गुना 6 गुना 6, 6 छंग 36, 6 तिया 18, यूनिट डिजिट आ रहा है 8। तो दो दो ज़्यादा ही तो आ रहा है। ठीक है, दो ज़्यादा ही तो आ रहा है। ठीक है, एन जो रखा हमने उससे दो ज़्यादा ही, तो पूरे का यूनिट डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल ही यूज़ कर सकते हो आप। एलिमिनेट करते रहो जो जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा। ठीक है, मिल जाते हैं ऑप्शन, ऐसी बात नहीं है। और ट्राई तो करना है, बहुत जल्दी दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम नहीं लगेगा अगर आप सारे ऑप्शंस को रखोगे। ठीक है जी, बोलिए समझ आ गया। यस सर। चलो ठीक है, अभी कुछ फॉर्मूले भी है आपके। सम ऑफ एन टर्म्स, आपको पहली 100 नंबर्स का सम चाहिए, पहले 200 नंबर्स का सम चाहिए। 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर होती है हमारी, नेचुरल नंबर होती है जो 1 2 3 4 5 6, मान के चलो आपको शुरू की 12 नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो एन की वैल्यू 12 हो जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला है एन इंटू n+1/2। शुरू के 100 नंबर का चाहिए तो एन की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है ये सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए। सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर
मान के चलो आपको बोल दे कोई पहले 50 इवन नंबर्स का सम निकालिए, तो उस केस में n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। और आपको बोल दे कोई ओड का सम ऑफ ओड नंबर्स, तो उसके लिए एन स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि पहले पहले जो 10 ओड नंबर है ना, उनका स्क्वायर, उनका सम कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर कर दिया सीधा 100 आ गया। अब करके देख लीजिए, पहले जो 10 वो हो गए ओड नंबर आपके, उनका सम कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है जी। जैसे पहले तीन ओड नंबर लिया मैंने, पहले तीन ओड नंबर कौन कौन है कि 1 3 5, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9, और 3 का स्क्वायर करने पर 9। तो ये आसान है, आप यूज करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में बीच बीच में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। और एवरेज का जो चैप्टर है वहाँ पे तो पूछा जाता है, सम निकालना पड़ता है वहाँ पे नंबर्स का। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ओड नंबर, सम ऑफ, हालांकि स्क्वायर के भी है, अभी ये तीनों ही याद कर लो आप। ठीक है। आपको भेज दूंगा मैं इनका फोटो भी। सर आप बुक का लिंक नहीं भेजी? अरे वो बताया मैंने, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक है, तुम्हें फोटो अभी क्या है कि जो बुक है ना, वो जो बुक है वो बहुत पुराना रखा हुआ है, अभी मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है जो मेरे पास है। तो हो सकता है उसका मैं अगर फोटो भेज दूंगा ना, हो सकता है वो आप दूसरा एडिशन ले आओ, वो फिर बैंकिंग के लिए हो जाए। तो थोड़ा सा आपको मॉडरेट रखना है मैथ्स को, ज़्यादा टफ ले लूंगा आप करोगे नहीं क्वेश्चन। तो उस हिसाब से देखो, एक किरण का बुक आता है, बहुत मोटा सा बुक है, संचित आप तो वो ले लो, और इनको मैं भेज ही दूंगा अर्थमेटिक ऑब्जेक्टिव का। कौन सी बताई सर आपने? किरण की बुक आती है, उसमें आते हैं काफ़ी क्वेश्चन, मतलब 8-10 हज़ार क्वेश्चन, 10 हज़ार के आसपास क्वेश्चन होते हैं उसमें, लिखा होगा 10,000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, सारे उसमें अच्छा। प्रीवियस ईयर होते हैं, खास बात है उसकी, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। और एसएससी के ये सब के क्वेश्चन होते हैं जो आपके वनडे एग्जाम है। तो अच्छा बुक है वो उसके हिसाब से, और क्वेश्चन है ज़्यादा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको भी। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन ले लो, इनको मैं भेज दूंगा। इनका एक बुक है, मतलब एक अर्थमेटिक ऑब्जेक्टिव करके, वो छोटी बुक आती है, छोटी बुक है, उसमें कुछ थोड़े बहुत आसान भी है क्वेश्चन। अगर आप खुशबू अगर आप लेना चाहो तो वो भी ले सकती हो, लेकिन अभी उसको कर लो, फिर बाद में अगर पूरा हो जाएगा तो फिर किरण ले लेना। देखते हैं अभी कुछ और भी है क्या क्वेश्चन। ठीक है, फिर तुम्हें दूसरा पीडीएफ भेजूंगा मैं। चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए। एक्स वाई निकालो, नंबर हमारा 72 से डिवाइड हो रहा है, नंबर हमारा 72 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहले तो वाई निकाल लो, क्योंकि 72 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी होगा, 9 से भी होगा, 12 से भी होगा, बहुत सारे नंबर से हो जाएगा। 8 का रूल आप जानते हो, वाई किसी ना किसी तरीके से निकल ही जाएगा। ठीक है, वाई आ जाएगा, और फिर आपको उसकी मदद से एक्स निकाल लेना है, क्योंकि नंबर हमारा 9 से भी डिवाइड हो रहा है। करिए जरा इस क्वेश्चन को।
बताइए अगर आंसर आया आपका। सर y की वैल्यू 8 आई है, x की वैल्यू 3, पर आंसर क्या आ रहा है ये नहीं पता। ठीक है, देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू लेनी है वाई की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, 4 पे भी काम चल रहा है, लेकिन 4 मैक्सिमम में ये नहीं पता, तो वाई का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। वाई का वैल्यू 7 8, हाँ 8 ले लेते हैं। वाई का वैल्यू 8 लिया तो 6 4 लास्ट में बनेगा, वो कट जाएगा, मतलब वाई का वैल्यू 8 रखना है। अब वाई का वैल्यू 8 रखना है तो 9 से भी तो डिवाइड हो रहा है नंबर हमारा, 9 से कटवाइए इसको नंबर को कैसे भी करके। ठीक है, ठीक है जी। 9 8 x 4 2 3, वाई की जगह 8 आ गया, 4। अब इसको जोड़ियो, 8 और 4 12, 12 3 15, 2 15 2 17, 4 21, 21 8 8 29, और 29 में 9 जोड़ेंगे 38, 38 प्लस एक्स। अब एक्स को हमें इस तरीके से रखना है ताकि 9 से नंबर कट जाए। एक्स को मेरे को कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, 7 होते ही 45 बन जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, वाई का वैल्यू क्या आया था हमारा 8। तो रखते हैं, पुट कर लेते हैं 5 गुना एक्स। एक्स कितना है, 5 गुना 7, इसमें पुट करेंगे, ये इक्वेशन दी है जो इन्होंने, प्लस 3 वाई, 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो 56, 7 बजे 35, 35 और 24 जोड़ो और 56 उसमें घटा दो, तो देख लीजिए कितना आएगा। 56 59 बनेगा, 59 में से 6 घटेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है। ठीक है, 3 इसका आंसर है। अभी एक क्वेश्चन और है, ये लिख लो आप। ठीक है, ये भी करना है आपको, घर से कर लेना या फिर कैसे भी करके कर लेना। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 111 नेचुरल नंबर। एक सेकेंड, गलत हो गया, सम ऑफ आएगा, सम ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 नेचुरल नंबर। पहले 111 नेचुरल नंबर का जो सम आएगा उसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। ठीक है, फॉर्मूला बताया था आपको, सम निकालिए जरा, सम निकालिए ना, सम निकाल के पता चल जाएगा उसके लास्ट में क्या नंबर है। कोई डाउट आता है आपको पूछ लिया करो, कुछ भी अगर लगता है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। सर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, मतलब इसका नेचुरल नंबर बताइए और उसका यूनिट डिजिट बताना है। सम निकालो, सम की भी जरूरत नहीं है, पूरा सम से थोड़ी मतलब है आपको, आपको तो सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए, और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू एन प्लस 1/2, ये बताया था शायद। ठीक है, तो n कितना है, कितनी नेचुरल नंबर है, वो 11 है, 111 है, और 111 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 112, एक जोड़ दिया 112, 111 की मल्टीप्लाई हुआ, नीचे 2। जब देखो 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, तो उस 2 को हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, लास्ट में 1 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आ जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अरे नहीं, प्रॉब्लम होगी, इसको 2 से डिवाइड कर लो ना, 112 को, 112 को डिवाइड करेंगे 56। ठीक है, 56, 6 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 6 ही आएगा, 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा। ठीक है, 1 1 इनमें से ये तो, 1 आएगा यूनिट डिजिट। नहीं नहीं, 2 देखो, अरे हमारा हमने फॉर्मूले में पुट की वैल्यू,
n का वैल्यू है, कितनी नंबर है वो शुरू की, पहली 111 नंबर है तो 111 रखा, 111 में एक जोड़ा 112, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 नीचे से हट जाएगा, 112 को डिवाइड करेंगे तो 56 मिलेगा, और 56 की मल्टीप्लाई 111 के सिंपल साथ फॉर्मूला से भी करेंगे तो सर 6 ही आएगा। 6 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला कौन से वाला? यही जो आपने बताया, अच्छा, इससे करके आपने अगर पूरा सिंपल पूरा करना सम चाहे। निकाला क्या? पूरे की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं नहीं मल्टीप्लाई सर, करके देख लेना। सिंपल वहीं से काट दिया था ये 56 करके। हाँ, ठीक है। ठीक है जी, अब ना बुक ले आइए, अभी दूसरा क्लास का टाइम हो चुका है हमारा। एक काम करिए, आप बुक ले लीजिए कैसे भी करके, बुक बिना काम नहीं चलेगा, ले आओ कहाँ से भी जो भी करना है। सर ये जो पीपीटी से कहाँ अवेलेबल है? ये मतलब पीपीटी, अरे ये तो हमने वैसे ही बनाया हुआ है क्वेश्चन, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन हाँ है, मतलब जैसे आप ये कह रहे हो कि प्रैक्टिस कर लेना, तो ये क्वेश्चंस मतलब कहाँ से मैंने लेने हैं मतलब? ग्रुप में भेजा तो था, ग्रुप सर में मेरे को भेजी ग्रुप में ना थी। एक्चुअली आज ही ऐड किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वापस चाहिएगा तो वापस भेज देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भेजा था मैंने ये ठीक है तीनों पीपीटी, ये 2-3 पीपीटी है बस। अभी इसके बाद आपको खुद की बुक से जो भी तुम्हारा डाउट होगा वो मुझे कनेक्टेड रहो मुझसे, एकदम बोल दिया करो, व्हाट्सएप पे ठीक है भेज दिया करो, मैं एक एक दो दो क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है खुद से ही, ठीक ठीक है? जो नहीं पता, छोटी अप्रोच ठीक क्या हो सकती है क्वेश्चन की, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम काम तो आपका ही होगा। ठीक है जी, कहाँ रहते हो अभी आप? हम्म। मैं तो सर रोहिणी रहता हूँ, दिल्ली। अभी भी आप जॉब करते हो? हाँ जी हाँ जी। तो अभी ट्रैवल करते हो आप उतना दूर? हाँ, कभी हाइब्रिड है सर, कभी ट्रैवल करता हूँ, कभी घर से कर लेता हूँ। इस अच्छा, टाइम के लिए तो मैंने घर से ही किया है कि मतलब सुबह ऑफिस चले जाता हूँ और फिर दिन के टाइम घर पे रहता हूँ। मतलब किस टाइम आ जाते हो आप? मैं 2-2:30 बजे आ जाता हूँ, सुबह जाता हूँ। अभी मेरी तीन से कितने दिन जैसे जाना 6 बजे पड़ता तक है? रहेगी, 7:30 मीटिंग है। नहीं नहीं वो तो चलो ऑनलाइन है, लेकिन कितने दिन जाना पड़ता है आपको? हफ्ते में, 8-10 दिन में, महीने में कितना जाना पड़ेगा वो आपको सर वहाँ? डिपेंड करता है कि किस दिन बुलाते हैं। वैसे तो क्लाइंट ने कोई वो नहीं कर रखा, कोई इशू नहीं है, बट वो बुला लेते कभी कभी, 1 दिन 2 दिन हफ्ते में ऐसे रहता है। तो फिर भी 2 दिन भी अगर आपको जाना पड़ेगा तो बहुत बैठता है, और मुझे पता है मतलब बहुत दूर है वो, आपका 2 घंटा लगता हाँ होगा सर। जाने जाने में। हाँ सर, आराम से। हाँ, तो 4 घंटे तो आपके यही यही खराब हो जाएंगे। मतलब ठीक है, आप कुछ कर सकते हो मेट्रो में, मतलब कुछ पढ़ वढ़ लिया करो, उधर ही देख लिया करो कुछ भी, मतलब कर कर तो सकते हो, ठीक है, साथ में कोई हाँ सर, प्रॉब्लम। मैनेज तो हो जाएगा, ऐसी कोई इसकी तो कोई इशू नहीं है, मैनेज हो जाएगा। सुबह मैं रिवाइज कर लिया करूंगा। हाँ, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, ठीक आता है पेपर इसका, ये ACIO वाला, ये अच्छा खासा पेपर आता है, मतलब SSC से थोड़ा सा अपर रहता है इसका लेवल। बाकी एग्जाम के CGL का एक एग्जाम होता है, उससे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको अच्छी खासी। समझ गया सर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वोश्चन होते हैं आपके, भेजते रहा करो, बुक मंगाओ जल्दी से जल्दी, फिर आगे का देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप जा ठीक है सकते सर, हो। डन सर।